नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो कंप्यूटर से संबंधित अपनी क्वेश्चंस आंसर की सीरीज है वो चल रही है। तो इसमें अपने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे हैं जो प्रत्येक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, तो पहले ही क्वेश्चन से अपने स्टार्ट कर देते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है कि किसी वेब पेज के एड्रेस के बाद होता है। आपने वेब पेज देखा होगा, जब आप इंटरनेट चलाते हो तो वेब पेज का जब एड्रेस आता है उस एड्रेस के बाद क्या आता है, ठीक है। और वेब पेज का नाम होता है, डोमेन नेम होता है। वेब पेज का नाम और डोमेन नेम दोनों हो सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 111 ध्यान से समझना। देखो, जब वेब पेज का एड्रेस होता है, जैसे आपने देखा होगा www.google.com, ठीक है। तो जो वेब पेज का नाम है, जैसे एड्रेस है, एड्रेस जैसे गूगल हो गया, उसके बाद क्या होता है ना, जैसे .com .org, तो ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। समझने वाली चीज़ है। क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से पढ़ो, समझो, उसके बाद में आंसर दो, ठीक है। पहले आप समझो कि वेब पेज क्या है, वेब पेज का एड्रेस क्या होता है और एड्रेस के बाद क्या आता है, ठीक है। तो डोमेन नेम, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या होगा, डोमेन नेम, ठीक है। उसको बोलते हैं डोमेन नेम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर्स को पता देने वाली संस्था है। देखो, इंटरनेट से जुड़े हुए जो भी कंप्यूटर हैं उनको पता देने वाली संस्था कौन सी है, मतलब एड्रेस देने वाली संस्था कौन सी है। ENS है, DNS है, RNS है या इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112 और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको होगा DNS, डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से वेब पेज से संबंधित लैंग्वेज है। वेब पेज अर्थात इंटरनेट, तो वेब पेज से संबंधित लैंग्वेज कौन सी है। जावा है क्या, ASP है क्या, HTML है या ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 113 और इसका सही आंसर होगा HTML। HTML लैंग्वेज वेब पेज से संबंधित लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल कौन सा है, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें ASCLL, RM, RAM, DBA या TCP/IP। क्वेश्चन नंबर 114 और इसका सही आंसर आपका होगा TCP/IP। TCP/IP एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। बाकी आपका जो तीनों ऑप्शन है ये गलत हैं। अगला क्वेश्चन है कि .com किस प्रकार की वेबसाइट को सूचित करता है। किस प्रकार की वेबसाइट को .com सूचित करता है। वाणिज्यिक, संस्थान, शिक्षा या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 115 का आपका सही आंसर होगा वाणिज्यिक। कॉमर्शियल प्रकार की वेबसाइट को सूचित करता है .com। अगला क्वेश्चन है कि IRC का पूर्ण रूप है इंटरनेट रिसर्च चैट, इंटरनल रिसर्च चैट, इंटरनेट रिले चैट या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 116 का आपका सही आंसर होगा इंटरनेट रिले चैट, ठीक है। याद रखना है, इंटरनेट रिले चैट होता है IRC का पूर्ण रूप, ठीक है। क्वेश्चंस को प्रॉपरली केयरफुली पढ़ना है और आंसर का जवाब देना है। यहाँ पे देखो, इंटरनेट दे रखा है और यहाँ पे इंटरनल दे रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इंटरनेट ऐसे आपको एक जैसा शब्द लग रहा है, लेकिन इसको इंटरनल कर दिया और इसको इंटरनेट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस और आंसर को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कि WWW के आविष्कारक हैं। WWW के आविष्कारक कौन हैं। बिल गेट्स, ली NF योग, N री स्केल या टिम बर्नर-ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा टिम बर्नर-ली। टिम बर्नर-ली WWW के आविष्कारक हैं, वर्ल्ड वाइड वेब।
अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन और परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन। एनालॉग लाइन पर डिजिटल डाटा ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है? मॉडेम, मल्टीप्लेक्सर, राउटर या गेटवे। क्वेश्चन नंबर 118 और इसका सही आंसर होगा मॉडेम कहा जाता है। एनालॉग लाइन पर डिजिटल डाटा ले जाने वाले उपकरण को मॉडेम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हम वेब पेज को देखने के लिए करते हैं? साइट, होस्ट, वेब ब्राउज़र या लिंक। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर होगा वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इन्फॉर्मेशन शेयर करना कहलाता है? एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़ लेना और डाटा को शेयर करना अर्थात इन्फॉर्मेशन को शेयर करना क्या कहलाता है? नेटवर्किंग, डाटाबेस, इंटरनेट, प्रोसेसर। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा नेटवर्किंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सर्च इंजन नहीं है, जैसे गूगल, याहू, बिंग, फेसबुक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फेसबुक जो है वो सर्च इंजन नहीं है। नहीं है को देखना है, नहीं है, ठीक है। नहीं है पूछा है सर्च इंजन तो फेसबुक नहीं है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। बाकी आपका गूगल, याहू, बिंग ये सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लॉग किन दो शब्दों का संयोजन है? वेबलॉग, 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 वीलॉग। क्वेश्चन नंबर 122 और इसका आपका सही आंसर होगा वेबलॉग। ब्लॉग अर्थात वेबलॉग। अगला क्वेश्चन है कि अल्टा विस्टा क्या है? अल्टा विस्टा क्या है? क्या ये एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र है या सर्च इंजन है? क्वेश्चन नंबर 123 और इसका सही आंसर होगा सर्च इंजन। ये एक सर्च इंजन होता है। अल्टा विस्टा क्या है? एक सर्च इंजन होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उच्च गति का एक नेटवर्क है जो किसी शहर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है? ऐसा कौन सा उच्च गति का एक नेटवर्क है जो किसी शहर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है? लैन, मैन, वैन, टैन। क्वेश्चन नंबर 124 और इसका सही आंसर होगा लैन। लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो कि एक उच्च गति का नेटवर्क होता है, क्योंकि लैन एक छोटे क्षेत्र का नेटवर्क होता है जिसके अंदर जो गति होती है वो ज़्यादा होती है डाटा ट्रांसफ़र करने की। अगला क्वेश्चन है ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर के आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए ट्रांसफ़र करती है? ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर के आउटपुट को टेलीफोन लाइन, अब जैसे भी टेलीफोन का लाइन का नाम आता है तो सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हो। जैसे ही टेलीफोन लाइन का नाम आ गया तो मॉडेम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता पूछा है, ठीक है। कंप्यूटर, मॉडेम, इथरनेट या केबल, ठीक है। तो 126 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका सही आंसर होगा मॉडेम। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो याद रखना है मॉडेम। बाकी कंप्यूटर होता है, इथरनेट होता है और केबल भी होती है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट के शब्द एफटीपी का पूर्ण रूप है। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। याद रखना है ना फाइंड होता है और ना ही प्रोजेक्टर होता है, देख लेना। प्रोजेक्टर, फाइंड, ट्रांसफ़र प्रोजेक्टर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोजेक्टर, ठीक है। तो इसका पहला आपका सही है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? इंटरनेट का ज़माना है, आपको पता है, ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी भारत के अंदर? ठीक है, हुई थी 1995 में, लेकिन कब हुई? 15 अगस्त 1995 को हुई थी भारत में इंटरनेट की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करता है? तो शिक्षण जो संस्थान होते हैं वह अपने डोमेन नेम के अंदर .edu का यूज़ करते हैं, ठीक है, एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहला टेक्स्ट बेस ब्राउज़र है, तो सबसे पहला जो टेक्स्ट बेस ब्राउज़र था वह लाइनक्स था, ना मोसेक, ना ओपेरा, ना यूनिक्स, लाइनक्स था टेक्स्ट बेस ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वेब ब्राउज़र का प्रकार नहीं है? वेब ब्राउज़र का प्रकार नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 और इसका सही आंसर होगा जो ऊपर वाले जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं, ये नहीं, इसमें पूछ रखा है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र का प्रकार है, तो ये चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं वो वेब ब्राउज़र के प्रकार हैं, मोसेक, ओपेरा और सफारी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहला लोकप्रिय ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था, सबसे पहला लोकप्रिय ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर है वह है मोसेक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर सूचनाओं को खोजना तथा एक साइट से दूसरी साइट पर भ्रमण करना क्या कहलाता है? ठीक है, वॉकिंग नहीं होता है, सर्चिंग भी नहीं होता है, और सेकंड और थर्ड तो वैसे नहीं होंगे, तो क्या होता है? सफरिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, URL क्या है? URL क्या होता है? इंटरनेट, डोमेन नेम, वेबसाइट का एड्रेस। तो 134 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा URL एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। तो जो भी आपको मैंने क्वेश्चन कराए हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ऐसी ही वीडियोस और क्लासेस आपको मिलती रहे, इसलिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच में जो लिंक है उसको शेयर करते जाएं, जिससे कि जो आपके साथ में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी इन क्वेश्चंस का थोड़ा पता चल सके और जो परीक्षाएं होंगी उनमें वो उत्तीर्ण हो सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।